हेलो फ्रेंड्स, आपका अट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक रोज फ्लावर का तोरण पट्टी कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। यहाँ आप देखेंगे हमने इसे 3 कलर पे बनाया है और यह 2 प्लाई वुड से बना है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखें और सीखें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह 1 2 3 कलर लिया है और ये 7 नंबर की क्रॉस लिया। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये वाइट वूल से। इसे सबसे पहले एक नोट बनाएंगे इस पे, इस तरह से एक नोट लगा लिया। अब इस पे 1 2 3 4 का चैन बनाएंगे और 4 का चैन बनाने के बाद इस पे एक 2 बार लपेट लेंगे। लपेटने के साथ में जहाँ से स्टार्ट किया था उसके ठीक ऊपर वाले हुक से इस तरह से डालकर निकालेंगे और इस पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब इस पे हमें ना इस तरह से फंदे को लेंगे, इसके अंदर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके एंड पे इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम चैन बनाया और फिर 2 बार लपेटेंगे और जिस हुक से हमने इसे बनाया है उसी हुक पे इस तरह से डालेंगे और इससे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 का चैन बनाया और यह लास्ट हुक पे यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को नीचे से निकालेंगे ऐसे और यह इस तरह से होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 का चैन बनाया और फिर इस पे 6 हुक बने हुए हैं। फर्स्ट हुक पे हमें इस तरह से बना लेने हैं। 1 2 3 नेक्स्ट हुक पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। 1 2 3 फिर नेक्स्ट हुक पे 1 2 3 नेक्स्ट हुक पे 1 2 3 नेक्स्ट हुक पे। इस तरह से हमें 6 1 1 2 3 4 5 और एक लास्ट बनेगा 6 3 बनाया और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था हमने ठीक उसी हुक से हमें इस पे स्लिप स्टिच लगाने हैं। तो यह कुछ इस तरह से तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6 पेटल तैयार करने हैं। अब इस पे आएंगे और सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। 1 चैन लेंगे और फिर इसी हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 टाइम 2 3 बनाया। अब फिर 1 चैन लेंगे और सेम हॉल पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट हॉल पे ये जो 3 का चैन का बना था उस पर सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। इस तरह से 1 चैन लेंगे और अगेन इस पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 1 चैन लिया और फिर इस पे इस तरह से हमारा 2 पेटल तैयार हो गया। हमें 6 तैयार कर लेना है। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने 6 पेटल तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे 1 चैन लिया और इसे बंद कर दिया। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे और हमने जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसको ऐसे, ये देखिए इस तरह से ये फंदा ऊपर रहेगा और ये फंदा को हमें नीचे लेके जाना है और इसे यहाँ पे बीच वाले भाग से हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है। तो यह इसके साथ स्टिच हो जाएगा। अब ये जो है इसे हमें यहाँ फंदे पे आना है और इस पे स्लिप स्टिच करना है। तो यह कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब बैक तरफ में 1 2 3 4 5 चैन लिया और इसके बैक साइड पे ये देखेंगे, ये जो है पेटल के बीच का इस तरह से अंदर से डालते हुए निकालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 3 4 5, फिर इस पे अंदर की ओर डालेंगे और फिर इसमें से बनाएंगे। इस तरह से हमें 6 चैन का कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 तैयार कर लिया। ये लास्ट का है, ये लास्ट वाला जो है ये हमारा इससे स्टिच होगा। यहाँ देखेंगे इस पार्ट से और इसे सिंगल क्रोशिया से ही स्टिच करने हैं। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से स्टिच हो गया। अब यहाँ पे हमें ये जो धागा है ना इस पे आने हैं और इस पे स्टिच कर लेने। अब इसमें मैं सेकंड कलर लगाने वाली हूँ। सेकंड कलर यहाँ पे रेड लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर लगा सकते हैं। रोज फ्लावर को जिस तरह से सेकंड या फिर मल्टी कलर्ड का थ्रेड से भी आप इसे बना सकते हैं। इसे स्टिच कर लेंगे और अगेन इस पे जो है इस तरह से डाल देंगे। अब इस पे 1 चैन और फिर अगेन इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 बनाया, 5 बनाया, 6, फिर 1 चैन लेंगे और फिर इसी हॉल पे इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट चैन पे आएंगे और इस पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस पे 1 2 3 4 इस तरह से यह 5 चैन बनाएंगे और इस पे फंदे को इस पे लगाएंगे और फिर अगेन इसी हॉल पे हमें 1 2 और 3 चैन बना लेना। ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। अगेन 1 चैन लेंगे और इसी हॉल पे निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट चैन वाले हुक पे फिर अगेन 1 चैन लेंगे और इस पे इसे तैयार करेंगे, मतलब विदाउट ये वाले तैयार करने हैं। तो एक के बाद ये बनाया हमने और फिर इस पे 2 तैयार करेंगे, फिर अगेन इस पे ये वाले बनाएंगे। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से इस पे यहाँ देखेंगे 1 पेटल बनाया, सेकंड पेटल पे इस तरह, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ पे हमें इस तरह से 5 चैन लेके बनाने हैं। और इस पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने पेटल तैयार कर लिया है। अब ये जो पोर्शन है ना इसे हमें बाइंड करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे आएंगे और डायरेक्ट यहाँ आकर हमें इस तरह से बाइंड कर देना है, यानी कि स्लिप स्टिच लगाना है।
यह पेटल इस तरह से हो जाएगा। अब इस पे 1 2 3 4 5 6 का चैन लेंगे और टर्न लेंगे बैक साइड पे, और यहाँ से हमें सेंटर तक जाना है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला ये है, इस हुक से हम ऐसे निकालेंगे इसे धागे को, इस तरह से, और इस पे हमें ऐसे करने हैं, साथ में इसे भी लेना है, यानी ये वाइट वाले भी ऐसे लिया। अब हमें इस तरह से सीधे कर लेते हैं। सीधे करने के बाद हमें ये दोनों के बीच पे आना है, यानी इस पे आना है। इसके लिए 1 2 3 4 5 का चैन लेके ये देखिए यहाँ तक हाइट ले आना है, और फिर इस पे ज्वाइंट करना है। कैसे ज्वाइंट करना है, ये दोनों के बीच इस तरह से आएंगे और सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। यह पैटर्न कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इसमें हमें ये बनाने हैं। इसे बनाने के लिए 1 2 3 4 लिया, और फिर इस पे हम इसको 2 बार लपेटेंगे, और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था उसी से निकालेंगे, और फिर ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब ये रेड वाला धागा है ना, इस रेड धागे को भी हम साथ में यहाँ लाएंगे और इससे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यह धागा इस तरह से थोड़ा सा लूज रखते हुए ऐसे हो जाएगा। अब स्लिप स्टिच करने के बाद फिर हमें वाइट से इसे इस तरह कर लेने हैं और इसे खींच देने हैं। ये टाइट हो जाएगा। इस धागे को इधर रखेंगे। अब इस पे हमें ये रेड वाले के साथ, ये रेड वाला और यह इसके साथ से हमें ये बनाने हैं, यानी हाफ डबल क्रोशिया। धागे को खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 और यह 7, ये 7 बनाया। 7 बनाने के बाद ऐसे टर्न लेंगे और इस धागे को नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से ले आएंगे। ये धागा देखेंगे, ये धागा हमारा नीचे के साइड से है। अब इस बीच पे हमें क्या करना है ना, इस तरह से स्लिप कर लेना है। तो यह 7 का हो गया हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट पार्ट पे भी हमें ये 7 बना लेने हैं इस तरह से। 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बना लिया। और लास्ट वाले जो फर्स्ट धागा ये था, हुक था, उससे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। ये लाल धागा हमारा इसके अंदर आ गया और यहाँ ऊपर में आ गया। अब हमें इसे ये बनाने हैं, मतलब इस पे 1 2 3 4 अगेन 2 बार लपेटेंगे। ऐसे सेंटर से हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के साथ इससे भी हमें इस पे ले लेने हैं। रेड धागे को भी, और इसे साथ सॉरी यहाँ पे ये खुल गया है, इसे हमें अगेन बना लेने हैं। 1 2 3 बनाया और इस धागे को इस तरह से लेके इससे स्लिप कर लिया, अगेन इसे बना लिया। साथ साथ चलेगा। अब हमें फिर अगेन जो है फ्लावर का बेस तैयार करना है, यानी ये पोर्शन इसे बनाना है। इसे बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 लिया और फिर राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए स्लिप स्टिच लगाएंगे जैसा हमने पहले बार में किया था। अगेन 1 2 3 का रो करेंगे, 3 चैन करेंगे और प्रत्येक फर्स्ट चैन पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
इस तरह से अगेन राउंड बनाएंगे जाली का, ये जाली का, और ये पेटल बनाएंगे। इसमें मैंने वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन दिया है, इसमें सिर्फ वाइट का देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं आप इसे बना लें। यहाँ देखेंगे यह तैयार होने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर रेड और वाइट का दिया है और एक फ्लावर वाइट लगाया है। इस तरह से हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई तक हमें इसे बना लेने हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताने जा रही हूँ, नेक्स्ट कैसे बनाने हैं। अब इस पर मैं एक ग्रीन ऊल लगाने वाली हूँ। ग्रीन ऊल के लिए यहाँ देखेंगे इसका 1 2 3 वाले हुक पे हमें फंदे को निकालना है और इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट के साथ इस पे 1 2 बनाएंगे और फिर इस पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ये सब धागे को बाद में हम स्टिच करेंगे। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 का चैन बनाया। 4 का चैन बनाने के बाद यह जो हुक था ना, इस हुक पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 अगेन इस पे 2 चैन बनाएंगे और फिर सेम हुक पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस पे 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और यहाँ आएंगे और इसका 1 2 3 का सेंटर जो 4 होगा, सेंटर पे आके इस तरह से बनाएंगे। अगेन यहाँ पे 1 2 का चैन और फिर इस पे डबल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा जो हमें बना लेने हैं। अगेन इधर 1 2 3 4 5 और फिर इस हुक पे आएंगे और इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 फिर इस पे डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरी रो यहाँ से वहाँ तक हमें बना लेना है। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने दोनों तरफ से इस तरह बनाया है। यहाँ पे हमने 4 चैन लेके सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने 6 टाइम धागे को खींचा है। अब इसे 2 2 करके इसे 3 पार्ट करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। 3 पार्ट के बाद ये 2 फंदे को इस तरह से बंद कर देंगे। अब ये जो हमने बंद किया था ना जो फंदा, उस पे यहाँ देखेंगे जिस फंदे को बंद किया था जो नोट बना हुआ है, उस नोट से एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए ये नोट है। इस तरह से या लीफ का शेप देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस पे फंदे लेंगे और यह जो है हॉल जो बना हुआ है इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इस पे लपेटेंगे और नेक्स्ट जो 2 का ये है उस पर इस तरह से खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम खींचा। अब इसे 3 पार्ट पे बंद करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये 2 जो बचा है इसे हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है। अब प्रत्येक हुक पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 जो नॉट लगा हुआ है जिस पे, ये देखिए बन गया। अब इस पे हमें 3 का चैन बनाना है। 1 2 3 4 अगेन फिर इस पे आएंगे और अगेन 6 1 2 3 4 5 एंड 6 का चैन खींचा। अब इसे 3 पार्ट करेंगे। 1 2 3 ये
दो का एक साथ कर लेंगे। अगेन इस पे प्रत्येक नोट पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 और फिर हमें नेक्स्ट इस हुक पे आने हैं और इस पे, तो इस तरह से यह लीफ का बनता हुआ चला जाएगा और इसे पूरे कवर कर लेने हैं, यहाँ तक बना लेने हैं। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने एक तरफ का रो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे इसे कैसे बनाने हैं, यहाँ पे आएंगे और इस पे सिंगल क्रोशिया से इस खाली को जगह को भरेंगे। 3 4 5 और फिर इस पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट पे 1 2 3 4 5। अब इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर इधर इस तरह से लीफ को बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और यह कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे इस तरह के लैस को हम किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, जैसे कि कैप का किनारे का बॉर्डर या फिर जैकेट भी बना सकते हैं इससे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।